इसके पश्चात सुखदेव मुनि वर्णन करते हुए कहते हैं, परीक्षित सूत जी वर्णन करते हुए कहते हैं 88,000 ऋषिगण, और विदुर जी मैत्री मुनि से यहां पर विदा लेते हैं। वर्णन करते हुए बतलाते हैं कि हे राजन, एक बार एक चित्रकेतु नाम का बड़ा ही सुंदर असुर हुआ, जिसको भगवान ने दर्शन दिया। परीक्षित ने कहा, भगवान ने दर्शन दिए? क्यों दिए? ऐसा क्या कारण था? तो कहा, एक बार इंद्र ने बृहस्पति, देवताओं के गुरु है बृहस्पति और असुरों के गुरु है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जो है वह देव तत्व के थे, परंतु उनकी माता की हत्या जब देवताओं द्वारा कर दी गई, तब उन्होंने असुरों के पक्ष से, असुरों की ओर से लड़ाई करना तय किया। तब से वह असुरों के गुरु बन गए। यह जो हम डाकोत इत्यादि को तेल देते हैं ना शनिवार पर, इनके जो मुख्य ऋषि थे भाग ऋषि, भार्गव, उन ऋषि के कारणात उन ऋषि द्वारा यह परंपरा शुरू की गई। तो इसी क्रम में यह सुंदर वर्णन आता है कि उन ऋषि के द्वारा जब यह सारा उनका विवाह किया, यह कहानी आपको बतलाता हूं कि ऋषि ने विवाह किया, तो जो बाकी के ऋषि थे उन सब ने उनके विवाह को उनसे ठुकरा दिया कि भाई हम आपकी इस वार्ता को नहीं मानेंगे, आपने जो विवाह किया है इसके लिए हम सभी आपके साथ नहीं। तो उन ऋषि ने को जब उन्होंने अपने से दूर कर दिया, तो उन ऋषि ने यह संकल्प लिया कि मैं अपने जीवन में अपना खुद का ऐसा साम्राज्य बनाऊंगा कि जिससे लोगों को जब भी शनि की पूजा होगी, राहु की पूजा होगी, केतु की पूजा होगी, तो उन्हें मुझे याद करना पड़ेगा। तब से उन ऋषि की यह कथा शुरू हुई। और इधर वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो सुखदेव मुनि बतलाते हैं कि राजन परीक्षित, जब बृहस्पति जी का इंद्र ने अपमान कर दिया, तो बृहस्पति जी रूठ कर चले गए। तो इंद्र ने दूसरा गुरु बना लिया, त्वष्टा मुनि का पुत्र विश्वरूप। और इस विश्वरूप को उन्होंने जब गुरु बना लिया, तो गुरु बनाने के पश्चात एक दिन वह उससे शिक्षा ले रहे, दीक्षा ज्ञानित कर रहे थे। और जो यह शुक्राचार्य है, यह स्वयं भृगु मुनि के पुत्र है। काग ऋषि अलग और भृगु ऋषि अलग। तो जो शुक्राचार्य है, यही वर्णन वापस कि विश्वरूप जो था वो इंद्र को सिखा रहा था तलवार चलाने की विद्या। इंद्र उससे शिक्षा सीखते सीखते इंद्र का हाथ उल्टा चल गया, और जो उस विश्वरूप की नस थी वो एक नहीं थी, उसके 3 मुख थे। तो एक साथ में ही वो उसके तीनों मुख कट गए, और वो जैसे ही नीचे गिरे कि इंद्र को लग गया ब्रह्म हत्या का दोष, क्योंकि वह ब्राह्मण का पुत्र था। अब इंद्र जगह जगह घूमे, ब्रह्म हत्या का दोष उतारने को तो कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो सबसे पहले गया पृथ्वी के पास। बड़ी जानकारी की कथा है कि पृथ्वी के पास गया और पृथ्वी से जाकर कहा कि मेरी ब्रह्म हत्या का दोष तुम ले लो। तो पृथ्वी ने कहा, अगर मैं सारा दोष ले लूंगी तो मुझ पर कोई भी खेती नहीं कर पाएगा, मैं अन्न नहीं दे पाऊंगी अगर ब्रह्म हत्या का मुझे दोष लग गया। तो जो चौथाई हिस्सा था वो पृथ्वी ने अपने ऊपर ले लिया। कई कई जगह ऊसर भूमि होती है, कई कई जगह ऐसी होती है जहां प्रयत्न करने के बाद भी खेती नहीं कर सकते, वह उस पृथ्वी को दोष मिला। दूसरा जल के पास गए, जल से जाकर कहा, तो जल ने भी चौथाई हिस्सा ब्रह्म हत्या का दोष ले लिया। जल को जब हम एक रात्रि के लिए रख देते हैं तो उसमें बुलबुले बन जाते हैं, वह उसकी ब्रह्म हत्या का दोष। तीसरा गया पेड़ों के पास में। तो आपने देखा होगा जब हम पत्ती तोड़ते हैं या उनकी खाल निकालते हैं ना, तो दूध जैसा पदार्थ उनके अंदर से निकलता है, वह उनकी ब्रह्म हत्या का दोष है जो इंद्र ने उनको दिया था। चौथा गया स्त्रियों के पास, और स्त्रियों से जाकर कहा, तो स्त्रियों ने ब्रह्म हत्या का दोष अपने जीवन में मासिक धर्म के रूप में इंद्र से ग्रहण कर लिया। और इंद्र ने उन स्त्रियों को उसके बदले यह वचन दिया कि तुम पुरुषों की अपेक्षा, पुरुषों के बजाय पीड़ा सहन करने में उनको से अधिक होगी, कि तुम पीड़ा जो है वो पुरुषों से अधिक सहन कर सकोगी। ये इंद्र ने उनको वरदान दिया। ब्रह्म हत्या का दोष उतर गया, स्वार्थ इंद्र का सिद्ध हो गया, तो वापस वैसा ही वह खुद बन गया, वापस वही अभिमान आ गया।
परंतु जो ये त्वष्टा मुनि थे, जिनका विश्वरूप बेटा था और इंद्र ने जिसकी हत्या की थी, उन्होंने कृत्या नाम की राक्षसी को जन्म दिया। उन्होंने उसके द्वारा, माफ कीजिएगा, उन्होंने विचार किया कि इसने मेरे पुत्र को मार दिया, तो मुझे भी अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने बतलाया ना कि जो ईर्ष्या होती है ना, वो व्यक्ति को मार देती, और पुत्र का दुख था। तो उन्होंने एक असुर को जन्मित किया, जिस असुर का नाम था वत्रासुर। वत्रासुर सीधे गया इंद्र के यहाँ और इंद्र के राज सिंहासन पर जाकर बैठ गया, और जो भी उसके पास लड़ने को आता उस सबको वो मारता गया। अब इंद्र का जो राज्य था वो अधीन हो गया वत्रासुर के। इंद्र दौड़ा दौड़ा गया भगवान के पास, चरणों में गिर पड़ा कि भगवान माफ कीजिएगा, मुझे क्षमा कीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो भगवान ने कहा, दधीच मुनि के पास जाओ, दधीची मुनि की हड्डियों से जो वज्र बनेगा वही इसको मार सकता। दधीची मुनि के पास गए, उनकी गाय ने उनके शरीर को जब चाटा और उससे जो उनकी हड्डियां निकली उससे वो वज्र बना, और उस वज्र से उस वत्रासुर का कल्याण हुआ। परीक्षित ने कहा, भगवान ऐसा असुर कि ऋषि की हड्डियों से कल्याण हुआ, ऐसा कर्म क्या किया कि पूर्व जन्म में यह चित्रकेतु नाम का एक राजा था, इसके घर में संतान नहीं थी। नारद मुनि ने आकर इसकी पत्नी को एक फल दिया, संतान भी हुई, पर बाकी की जो रानियां थी वो इससे ईर्ष्या करने लगी और उन्होंने उसे जहर दे दिया, तो संतान मर गई, राजा हो गया दुखी। तो नारद जी ने आकर इसको बड़ा दिव्य उपदेश दिया कि उससे भगवान की भक्ति में लग गया और खुद भगवान का पार्षद बन गया, ऊपर विचरण करता आकाश में। एक दिवस शिव की गोद में इसने पार्वती को बैठे देख लिया, मन में दुर्भाव जागे, तो पार्वती ने श्राप दे दिया कि मन में बुरे विचार लाते हो, जाओ तुम असुर बन। पर शिव जानते थे कि यह भगवान का परम भक्त भी है, तो शिव ने कहा कि तुम्हारा कल्याण भी अवश्य होगा, परंतु तुम्हारे कल्याण के पीछे एक बहुत बड़ा युद्ध भी छुपा हुआ। इस कारण से इसी यह चित्रकेतु का यह वर्णन। सुखदेव महाराज परीक्षित को इसी के साथ तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम स्कंद की यह कथाएं सुनाते हैं। आइए भागवत जी के सप्तम और अष्टम स्कंद की ओर हम सभी प्रवेश करते हैं। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्णा, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। परीक्षित ने कहा, भगवान ये क्या बात है कि भगवान जो है देवताओं को तो साथ देते हैं और असुरों को हर बार मारते हैं, असुरों का भी तो उनको कल्याण करना चाहिए। तो सुखदेव मुनि वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जिस समय तुम्हारे बाबाओं और के मध्य, परीक्षित के बाबा इत्यादि सब कौन हो गए, कौन हो गए? आपको बतलाया ना प्रथम दिवस की कथा में, युधिष्ठिर इत्यादि सारा परिवार पांडव। तो कहा कि जब तुम्हारे बाबा इत्यादि का समय चल रहा था, तब जब राजसु यज्ञ हुआ तो उसमें बात हुई कि पूजा किसकी की जाए, कौन श्रेष्ठ है जिसकी हम पूजा कर सके। तो अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन को पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी, उनके तो प्राण केवल और केवल थे श्री कृष्ण, उनको तो मतलब कृष्ण से ही था। तो कहा भाई इसमें पूछने की क्या बात है, पूजा तो केवल कृष्ण की होनी चाहिए। तो जो शिशुपाल था वो गुस्से में, क्रोध में आकर खड़ा हुआ कि इस ग्वारिये की पूजा, जिसके ये भी नहीं पता कि माता कौन है और पिता कौन है, उसमें भी संशय, ये बेझड़ की रोटी खाने वाला ग्वारिया, इसकी पूजा करोगे। अर्जुन के प्राण वल्लभ कृष्ण के बारे में कोई ये बात बोल दे, ये अर्जुन से सहन नहीं होता। अपना गांडीव धनुष उठाया और मारने को तैयार हुआ, कृष्ण ने रोक दिया। किसको वचन प्राप्त है कि ये 100 गाली जब तक न निकाल ले इसे कोई मार नहीं सकता, ये मुझे जब 100 गाली निकाल लेगा ना तो इसका कल्याण अपने आप हो जाए। आज शिशुपाल उस रेखा को लांघ गया। ये शिशुपाल कौन है, कौन है शिशुपाल? भगवान के पार्षद जय और विजय। इनकी पहली योनि थी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरी योनि में यह बने रावण और कुंभकर्ण, और तीसरी योनि में यह बन रहे हैं शिशुपाल और दंतवक्र। तो जैसे ही 100 गाली पूर्ण हुई कि भगवान का चक्र चलकर आया और उसकी धड़ को जो है शरीर के भाग से अलग कर दिया। यह बात विचित्र नहीं थी, पर उस शिशुपाल के शरीर से, देह से एक रोशनी निकली, एक दिव्य ज्योति निकली, आकाश में 7 बार चक्र निकाला और कृष्ण में आकर के समा गई।
अर्जुन ने कहा भगवान इसने तो आपको अपशब्द कहे। भगवान ने कहा इसने मुझे 100 अपशब्द कहे, पर इसके 100 अपशब्द में मेरा नाम था। ये जब भी मुझे गाली देता ना तो ये कहता ये कृष्ण ऐसा, ये कृष्ण ऐसा, ये कृष्ण ऐसा। तो इसने आज 100 गाली पूर्ण किया, तो इससे पहले भी ये मुझे 99 दे चुका था, और उन सब में इसने मेरा नाम लिया। भगवान की भक्ति का आपका तरीका कैसा ही है, पर लक्ष्य वो होना चाहिए। गोपियों ने कृष्ण को काम वश भेजा, काम के वश कृष्ण को बजा था, बल्कि उनका काम हमारे जैसा नहीं, उनके प्रेम को ही काम की संज्ञा दी गई। शिशुपाल, दंत वक्र, रावण ने, कंस ने, इन सब ने राम और कृष्ण को कैसे भेजा? डर के कारण, भय से भेजा। तो प्रेम करने का तरीका, भक्ति करने का तरीका तो अलग था, पर लक्ष्य सबका कृष्ण थे, इसलिए उनको मुक्ति मिली। हाँ परीक्षित, मुझे याद आ गया कि हिरण्यकश्यपु जो था वह अपनी भाई की मृत्यु के बाद दुखित रहने लगा और विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा। अपने पूर्ण राज्य में यह बात कह दी कि विष्णु का नाम कोई नहीं लेगा, और जो विष्णु का नाम ले वो मेरे समक्ष अगर आया तो मैं उसको मार दूंगा। तो लोगों में डर व्याप्त हो गया, तो लोगों ने भाई भगवान का नाम लेना छोड़ दिया, भगवान का नाम अब कोई लेवे नहीं। तो उनके अंदर यह डर था। हिरण्यकश्यपु गया ब्रह्मा को प्रसन्न करने तपस्या से, पीछे से इंद्र आया और इसकी पत्नी को ले गया और इनके पुत्रों को मार दिया। हिरण्यकश्यप से भगवान प्रसन्न नहीं हुए, वो वापस लौटकर आ गए। अब ये बात जब सुनी कि फिर से देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार दिया, तो मन में ईर्ष्या, द्वेष और जागा। इस बार फिर तपस्या करने गया, घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। और ब्रह्मा जी से ऐसे ऐसे वरदान मांग लिए 7। पहले तो कहा अमर कर दो, ब्रह्मा ने कहा अमर तो कोई नहीं हो सकता। तो 7 ऐसे वरदान मांगे कि जिससे उसका मरना निश्चित था ही नहीं, असंभव था कि उसे कोई मार दे। लौट कर आया, इधर इंद्र फिर से उसकी पत्नी को उठा कर ले गए। नारद जी आए और कहा कहां ले जा रहे हो? कहा भाई इसके पुत्र में फिर उस असुर की संतान है। कहा बिल्कुल नहीं, इसके गर्भ में जो अब संतान है वो हरि का सबसे परम भक्त शिष्य हो। तो नारद जी 7वां जब कयादु के महीना चल रहा था उसे अपने यहाँ लाए और उसको सुंदर ज्ञान शिक्षा देने लगे। माताओं को भी इसलिए देखा कीजिए कि जब उनके गर्भ में बालक होता है ना, तो अंतिम के 2-3 महीनों में कहा जाता है भागवत सुनो, धार्मिक अनुष्ठानों में जाओ, उनका श्रवण करो, क्योंकि जो आपके गर्भ में बालक है उस पर उनका सीधा सीधा एकदम उन पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो आज भी कयादु को उन्होंने शिक्षा दी और हिरण्यकश्यपु के आने से पहले छोड़कर चले। और इधर ऊपर से हिरण्यकश्यपु अब वरदान प्राप्त कर हो गया और भी ज्यादा कठोर और भी दुष्ट बन गया, क्योंकि अब तो उसे भला कोई मारने वाला था ही नहीं कि कोई मुझे मार दे, ऐसा तो उसके विचार मन में था ही नहीं। अब आकर कह दिया कि कोई भी भगवान के नाम का हवन यज्ञ नहीं करेगा, कहीं पर भी पूजा पाठ भी अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो हो गया अजर अमर। घर में जो पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ प्रहलाद, प्रहलाद को अपने हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, घर का विद्यालय था जहां विद्या प्राप्त करने भेजा और कहा इसको विष्णु का नाम जीवन में नहीं आना चाहिए कि विष्णु को ये इसको बताओ मैं ही भगवान। पर उसने तो पहले से ही भगवान के नाम को सुन रखा, बचपन से ही भगवान का नाम था। इसीलिए देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो आपके बच्चे होते हैं ना, उनको बचपन से आप जिस ओर मोड़ दोगे ना वो उसी ओर मुड़ जाए। जब एक कुम्हार कोई मटकी बनाता है तो उस समय उसने जो उसको आकार दे दिया ना वो उस आकार में ढल जाएगी। अगर पकने के बाद वो उसको आकार देना चाहेगा तो वो मटकी फूट जाएगी, फिर वो उसको आकार नहीं दे पाएगा। तो जो अभी अब आपके घर में है ना वो कच्चे घड़े हैं, उनको आपने जो आकार दे दिया, जिस ओर मोड़ दिया वो उसी ओर मुड़ करके रह जाएंगे। जो संगति उनको प्रदान कर दी, जिस क्रम में जिस लाइन में आपने डाल दिया फिर वो उसी में जाएंगे। ये सब केवल और केवल आपके हाथ में। तो मैं रोज यही कहता हूं कि बच्चों को आप घर में 20 मिनट ही लेकर बैठो, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए लेकर बैठा कीजिए। चाहे पुरानी कोई कथा हो, चाहे आपको संस्कार ज्ञात हो कोई, तो उनको बताने की कृपा किया कीजिए। प्रेम से कहिए ना एक बार जय श्री कृष्णा।
हमारे लिए यह आवश्यक है। हमारी संस्कृति हाय बाय वाली नहीं है। हाय मृत्यु के पश्चात सबको करना ही है हाय हाय, पहले से उसे धारण मत कर। सर्वप्रथम जब हमारा समय था ना, तो मां को कहा जाता था माता श्री, फिर कहने लगे माता जी, फिर हुआ माता, फिर हुआ मां, अब कहते हैं मॉम। मतलब पहले से ही आप उसे पिघालने के लिए तैयार बैठे। पिता को आदर देना तो दूर, पहले कहते हैं डेड, मतलब उसको जीते जी हमने मृत्यु की संज्ञा दे दी। स्पेलिंग अलग होगी पर उच्चारण समान है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश संस्कृति को आप अपनाओ नहीं, जहां स्थान है वहां उसे स्थान दो, परंतु अपनी दिनचर्या में, अपने रोज के कार्यों में अपनी संस्कृति को सबसे आगे रखिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कयादु अपने पुत्र को सुंदर संज्ञा देती, सुंदर शिक्षा देती, तो वो विद्यालय गया। उन्होंने तो बतलाया नहीं कि विष्णु कौन है। आज हिरण्यकश्यपु के सामने प्रहलाद को लाया गया, तो कहा पुत्र बताओ कुछ जो तुमने सीखा है बताओ, कि पिताजी उसके बिना कुछ भी संभव नहीं, जो करता है वही करता है। हिरण्यकश्यपु ने सोचा आज तो मेरा नाम लेगा। कहा पुत्र एक बार अपने मुख से नाम तो लो। कहा विष्णु, विष्णु के अलावा भला कौन इस सृष्टि को चला सकता है, जिसकी कृपा विलासिता के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब तो जो उसके क्रोध का पारा था वो और तेज हो गया। गुरुओं से बुलाकर कहा शुक्राचार्य के पुत्र थे संड और अमर, कहा तुमने ये सिखाया इसे, ये शिक्षा दी, वापस ले जाओ, विष्णु का नाम इसके मुख पर नहीं होना चाहिए। वो बेचारे को फिर लेकर आए, फिर शिक्षा दी। कहा क्यों करता है, हाथ जोड़ते हैं, ये भगवान नारायण का नाम लेना छोड़। पर मन में वो नारायण स्थान कर चुका था। तो फिर से लाया सामने, कहा पुत्र क्या सीखा। तो कहा उसको प्राप्त करने के श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सांख्य आत्मनिवेदन 9 भक्ति है। 9 प्रकार से आप उसे प्राप्त कर सकते हो, पर आपकी इच्छा भी तो होनी आवश्यक है। उसके लिए आपका उसको जानना और उसको मानना जरूरी है। बिन जाने हो न प्रतीति और बिन प्रतीति होत न प्रीति। जब तक आप किसी को जानोगे नहीं तब तक आपको उस पर विश्वास नहीं होगा, और आपको जब तक उस पर विश्वास नहीं होगा तब तक आपसे उससे प्रेम नहीं। तो पहले परमात्मा के प्रति अपनी प्रीति को बढ़ाओ, अपने प्रेम को बढ़ाओ, तभी जाकर वो आपको मिलेगा। अन्यथा उसके मिलने का कोई आपके जीवन में कार्य वही है कि उसको मिलना आपका पहला लक्ष्य जीवन में होना चाहिए, वही आपका प्रथम लक्ष्य हो। एक बार बोल दो ना प्रेम से, जय श्री कृष्णा। आज जो हिरण्यकश्यपु है ना वो दुखित हो गए। तो प्रहलाद को उसके मित्रों ने ना पकड़ लिया और कहा मित्र तुम ये क्यों नारायण नारायण का नाम लेते हो, क्योंकि तुम्हें बार बार जो है लोग मारने को तैयार रहते हैं, तुम्हारे पिता खुद तुम्हें मारने को तैयार है। जब हमें नारायण की शिक्षा नहीं मिली तो तुमने कहां से प्राप्त। तो उसने कहा ये शुक्राचार्य के पुत्र मेरे गुरु नहीं है, मेरे गुरु तो थे नारद जिन्होंने ये मुझे शिक्षा दी। तो मित्रों ने कहा भाई तुझे इतना आनंद कैसे आता है, तो कहा तुम भी लो। तो कोई जो टेबल थी लकड़ी की उस पे बैठ गया, किसी ने हाथ में 2 लकड़ियां ले ली, किसी ने मजीरा ले लिया और सब ने नारायण नारायण का कीर्तन शुरू कर दिया। कैसे, आइए हम भी करते हैं। हाथ उठाकर दोनों भगवान की भक्ति में प्रहलाद के साथ वह कीर्तन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु जानता था कि इसे मारना जरूरी है। हिरण्यकश्यपु ने उसको पत्थर से बांधा
और भीषण समुद्र में फेंक दिया। और अगले दिन जाकर देखा तो मछलियों ने प्रहलाद को घेर कर रखा है और प्रहलाद उन सब के ऊपर उछल कूद कर क्या कर रहे हैं, जो हम बड़े आनंद से जानेंगे कि कैसे प्रहलाद उस नारायण नाम का कीर्तन उस मछलियों के बीच में भी कर रहे हैं। प्रहलाद को फिर से मारने का प्रयास किया। भीषण जो हाथी है, शेर है, उन सबके मध्य में भी डाल दिया, पर प्रहलाद को कोई उस भजन से रोक नहीं सका। जब कीर्तन हो रहा था नारायण नाम का, तो दोनों गुरु आए और प्रहलाद को हाथ लगाया कि रुक जा, पर नारायण नाम का करंट उनमें भी दौड़ पड़ा और वो भी नारायण नाम को प्रहलाद के साथ झूम झूम करके गाने लगे हैं। जब सबने रोकने का प्रयास किया और सब विफल हो गए, हिरण्यकश्यपु दौड़कर आया। वो समझ गया कि मैंने अगर प्रहलाद को हाथ लगाया तो मैं भी कीर्तन करने लग जाऊंगा, तो जमीन पे जोर से प्रहार किया, सब रुक गए। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पकड़ा और लेकर गया है अपने सबके बीच में और कहा, बता कहां है तेरा नारायण, कहां पर है, मुझे भी तो बता कि ये तेरा जो नारायण है ये कहां पर है। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी नारायण मुझ में भी है, नारायण आप में भी है, और नारायण ये जो खंबा दिखाई दे रहा है ना, नारायण इसके अंदर भी विराजमान है। क्या इस खंबे में है नारायण? सच्ची में? कहा हाँ। हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही अपनी तलवार का प्रहार किया उस खंबे पर कि उस खंबे के 2 भाग हो गए और उसमें से में नारायण ने अवतार लिया है। बोलिए नरसिंह भगवान की। जैसे ही नरसिंह को देखा कि हिरण्यकश्यपु दौड़ पड़ा, अपने आप को बचाने के लिए तलवार उठाई है, और जब मृत्यु निश्चित आ जाती है तो व्यक्ति कितने भी प्रयास कर ले उससे बचकर नहीं भाग सकता। आपस में दोनों में भीषण युद्ध छिड़ गया। सुबह का सिम, सुबह जो उनका युद्ध छिड़ा है वो युद्ध होते होते शाम हो गई। दौड़ करके हिरण्यकश्यपु को नरसिंह ने उठा लिया है और उसके जो महल की दहलीज है वहां पर ला करके उसको अपने घुटनों के ऊपर सुलाया। कहा मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों नहीं मार सकता? कहा ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त है। कहा बोल तेरे वरदान। कि मैंने वरदान मांगा कि सुबह मरूं ना, रात को मरूं। तो कहा सुबह है या रात? कहा अभी तो शाम का समय है, सूर्य ऊपर भी है और सूर्य मध्यांत भी और सूर्य अंत में भी है, ये तो सायंकाल का समय है, गोधूली वेला है। तो कहा चलो मैंने दूसरा वरदान मांगा कि ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। कहा ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, तू तो मेरी जंगा के ऊपर है। कहा मैंने वरदान मांगा कि बाहर मरूं ना अंदर मरूं। कहा ना तू बाहर है ना तू अंदर है, तू तो मेरी दहलीज पर है। कहा मैंने वरदान मांगा कि अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। कहा ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, मैं तो तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। कहा मैंने वरदान मांगा कि ना मानव से मरूं
ना ही किसी जानवर से मरो। तो कहा मैं मानव दिख रहा हूं या जानवर? कहा तुम तो सिंह भी हो, तुम तो मनुष्य भी हो, तुम तो मनुष्य भी दिख रहे हो और तुम तो सिंह भी दिख रहे हो। कहा मैंने छठा वरदान मांगा कि 12 महीने में कभी ना मरूं। कहा जा, तेरे लिए आज से 13वें महीने का मैं निर्माण करता हूं, जिसका नाम है पुरुषोत्तम मास, जिसे हम अधिक मास के नाम से जानते हैं। तो कहा ये तो बात छोड़ो, मैंने जो 7वां वरदान मांगा कि ब्रह्मा से बनाए किसी व्यक्ति से ना मरूं। तो कहा मुझे ब्रह्मा नहीं बनाता, बल्कि ब्रह्मा को मैं खुद बनाता हूं। कहा तुम कौन? कहा मैं नारायण, कि उठकर भागकर तैयार हुआ है अपनी तलवार लेने को। दहलीज के बीच में अपने घुटनों पर रखकर अपने नखुनों से मेरे भगवान ने आज उसके पेट को चीर। भगवान ने भक्त की बात को रखने के लिए एक खंबे में से भी जन्म लिया। जैसे ही हिरण्यकश्यपु का मेरे भगवान ने उद्धार किया है कि भक्त पर हुए इतने अत्याचारों का क्रोध जो है आज एक साथ मेरे भगवान को आ गया। भगवान उभारंभ कर रहे हैं सिंह के रूप में। अब भगवान को क्रोध आएगा तो पृथ्वी हिलने लगी। लक्ष्मी जी से जाकर कहा कि आप उनको शांत कीजिए। लक्ष्मी जी नीचे आए और कहा ये मेरे पति नहीं है, मेरे पति ऐसे कभी नहीं हो सकते। जब उन्हें कोई शांत नहीं करवा पाया तो भगवान को तब केवल एक ही व्यक्ति या तो रोक सकता है या शांत करा सकता है, वो है खुद भगवान का भक्त। प्रहलाद को भेजा गया। जैसे ही प्रहलाद को देखा कि अपनी जीभ बाहर निकालकर उसको भगवान चाटने लगे, अपने नेत्रों के प्रेमाश्रुओं से प्रहलाद को भगवान ने भिगो दिया कि तुझे जीवन में इतने कष्ट दिए कि यह ऐसा व्यक्ति जिसने तुझे मारने के लिए अपनी खुद की बहन होलिका को भी बैठा दिया तुझे गोद में देकर, क्योंकि उसके पास एक ऐसा वस्त्र था कि जिसे अगर वो ओढ़कर बैठ जाए तो अग्नि उसे जला नहीं सकती, और तू तब भी नहीं डरा। प्रहलाद ने कहा मुझे पता था आप मुझ पर आपकी कृपा है। जैसे ही उस कमरे में आग लगाई गई कि वो जो वस्त्र था वो उड़कर आकर के मेरे ऊपर गिर गया, तो होलिका तो जल गई और मैं बच गया। भगवान मुझे पता था, मुझे विश्वास था कि आप हर क्षण में मेरी रक्षा कर। नरसिंह ने कहा मांग क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा भगवान लोगों की यही बुरी आदत है, आप उनको लोभ देते हो मांगने का और वो सब कुछ मांग ले। मेरे पास क्या नहीं है भगवान, सब कुछ है। नरसिंह ने कहा योग चाहिए तो योग दे डारू, भोग चाहिए तो भोग दे दारू। कि व्यक्ति धन मांगे तो धन दे देता हूं, स्वास्थ्य मांगे तो स्वास्थ्य दे देता हूं, संपत्ति मांगे सुख मांगे मैं दे देता हूं। पर प्रहलाद जो मुझे कह दे कि कुछ नहीं चाहिए उसको तो मैं अपने आप को भी दे देता हूं, और तुमने कहा है कुछ नहीं चाहिए तो मैं आज से तुम्हारा। प्रहलाद बड़े ही सुंदर रूप में आनंदित हुए। प्रहलाद ने कहा भगवान बस एक चीज दे दो कि मेरे पिता की मुक्ति हो जाए, इसने बड़े बुरे कर्म किए हैं। भगवान ने कहा प्रहलाद जिस घर में तुम्हारे जैसा बालक उत्पन्न हो जाए ना, उसके 7 मातृ पक्ष की, 7 पितृ पक्ष की और 7 ससुर पक्ष की पीढ़ियां अपने आप ही तर जाती है। उसको फिर कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके घर में मोक्ष अपने आप मिल जाता है।